जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, वैसे वैसे यासिर का गांव आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में डूब रहा था। ये वही गांव था जहां दिन सुकून से गुजरते, लोग हंसते खेलते, खेतों में हल चलते, बच्चे कहकहे लगाते और बुजुर्ग मस्जिद के बाहर बैठ के पुरानी कहानियां सुनाया करते। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सब कुछ बदला बदला सा था। खबरें, अफवाहें, रेडियो की आवाजें और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा खौफ, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मुल्क की सरहदों पर जो तनाव था, वो अब गांव वालों के दिलों में भी उतर चुका था। यासिर, जो 19 साल का नौजवान था, जो हमेशा किताबों में गुम रहता था, अब रोज खेत में बैठकर खबरों पर कान लगाता रहता। वो गांव का वाहिद लड़का था जो शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी और वो वापस गांव आ गया था। एक शाम उसने अपने अब्बा से पूछा, अब्बा जी, क्या वाकई जंग हो जाएगी? अब्बा हाजी रहमत अली, जिन्होंने एक जंग अपनी आंखों से देखी थी, कुछ देर चुप रहे। उनकी आंखों में खौफ नहीं, सिर्फ दुख था। जंग कभी नहीं जीती जाती पुत्र, इसमें बस सब कुछ हार जाता है। हम, तुम, बेटे, माएँ, सब। यासिर ने उनकी बात दिल में बिठा ली, जैसे कोई जख्म जो बाद में जाके टपकेगा। उसे महसूस होने लगा था कुछ न कुछ बुरा जरूर होने वाला है, और शायद जल्द। फिर एक दिन गांव के बाहर जोरदार धमाका हुआ। जमीन हिल गई, दीवारें लरस गईं, परिंदे उड़ते हुए इधर उधर बिखर गए। किसी को ठीक से समझ नहीं आई कि हुआ क्या है, लेकिन सब जान गए कि वक्त बदल गया है। धमाका सरहद के करीब था, मगर उसकी गूंज गांव के हर दिल में गूंजी थी। अगले दिन मदरसे के मौलवी साहब ने ऐलान किया कि बच्चे अब मस्जिद ना आए, जमात छोटी कर दी गई है और औरतों से कहा गया कि शाम से पहले सारे काम समेट लें। एक अजीब सा सन्नाटा था, अनजाना मगर बहुत डरावना। यासिर ने अपने दोस्त नबील और इमरान के साथ गांव के बाहर का चक्कर लगाया। वो नदी तक गए जहां पिछले दिनों पानी भरने की जगह बनाई गई थी। नबील ने उदास होकर पूछा, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? ये सब क्यों हो रहा है? यासिर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे वहीं से कोई जवाब मिले। हमने कुछ नहीं किया, बस सरहद के करीब रहते हैं, यही काफी है। फिर कुछ दिन बाद रात के वक्त आसमान पर जहाजों की गरज सुनाई देने लगी। लाल लकीरें आसमान पर तैरती दिखाई देती। बच्चे माँ के गले लग के रोने लगते और बूढ़े जेरे लब दुआएं पढ़ते। यासिर को अपने दादा की बात याद आई, जो कहा करते थे, जंग में सिर्फ बम नहीं गिरते, रिश्ते भी जलते हैं। अब वो अल्फाज हकीकत का रूप धार चुके थे। एक दिन गांव के चौक पर एक जख्मी सिपाही लाया गया। उसकी वर्दी खून से तर थी। वो बार बार पानी मांग रहा था। यासिर ने अपनी कमीज फाड़कर उसके जख्म पर बांध दी। सिपाही ने बेहोश होने से पहले बस इतना कहा, हम लड़ तो रहे हैं, पर पता नहीं किससे। यासिर की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ रहा था कि ये जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिलों में भी लड़ी जा रही है। फिर एक रात वो वक्त आ ही गया जब जंग ने गांव के दरवाजे पर दस्तक दी। सायरन बजने लगे, लोग चीखने लगे, पहाड़ियों के पार से गोलियां चलने की आवाजें आने लगीं। यासिर, जो सोने ही वाला था, अपने अब्बा के साथ दौड़ता हुआ सहन में आ गया। आसमान पर जहाजों की गरज सुनाई दे रही थी। एक गोला गांव के बाहर खेत में गिरा। जमीन ऐसे हिली जैसे जलजला आया हो। कुछ घरों की दीवारें गिर गईं, मस्जिद की दीवार में भी दरार आ गई। यासिर, नबील और इमरान, जो हमेशा साथ होते थे, अब एक दूसरे को ढूंढने लगे। लोग भाग रहे थे, माएँ बच्चों को सीने से लगाए बैठी थीं, कुरान पढ़ा जा रहा था और मर्द बेबसी से आसमान को देख रहे थे। यासिर को वही सिपाही याद आ गया, हमें नहीं मालूम किससे लड़ रहे हैं। सुबह जब धुआं छटा तो गांव एक वीराने का मंजर पेश कर रहा था। कुछ घर मिट्टी के ढेर बन चुके थे और कुछ दिल जिनमें अब जिंदगी बाकी न थी। यासिर नबील की माँ के साथ बैठा उसके जख्मी हाथ पर मरहम रख रहा था। नबील अब तक लापता था। कब तक चलेगा ये सब? यासिर ने खुद से पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी, और वो खामोशी पूरे गांव पर छा गई। मगर इसी खामोशी में एक नई सोच ने जन्म लिया। यासिर के दिल में एक बगावत उठने लगी थी, न गवर्नमेंट के खिलाफ, न दुश्मन के खिलाफ, बल्कि नफरत के खिलाफ। वो नफरत जो इंसान को इंसान से काट देती है, जो बच्चों से बचपन छीन लेती है और माँओं से उनके बेटे। और यहीं से एक और जंग शुरू होने वाली थी, जिसमें कोई बंदूक नहीं होगी, बस दिल होगा, कलम होगा और इंसानियत का पैगाम होगा। सरहद के उस पार मोहब्बत, दफा और इंसानियत का पैगाम। रात का सन्नाटा, धुआं और राख हर तरफ फैला हुआ था। गांव के वो दर और दीवार जिन्होंने कभी हंसी खुशी सुनी थी, आज सिर्फ धमाकों की आवाजें सुन रहे थे।
यासिर जो कल तक बस एक आम सा देहाती नौजवान था, आज एक ऐसी हकीकत का गवाह बन चुका था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके गांव की मिट्टी जो कभी अमन की खुशबू देती थी, अब खून और बारूद से भरी हुई थी। यासिर के कदम खंडर बने रास्तों पर बस एक ही चीज ढूंढ रहे थे, कोई जिंदा इंसान, कोई उम्मीद की किरण। ऐसे ही एक वीरान गोशे में उसे किसी जख्मी की मध्यम आवाज आई। आवाज इतनी कमजोर थी कि पहले यासिर को यकीन ही नहीं आया, मगर जब वो उसकी तरफ बढ़ा, उसकी आंखों के सामने वो मंजर आया जिसने उसके दिल को एक नई आजमाइश में डाल दिया। वो लड़की जवान, जख्मी, डरी हुई जमीन पर बैठी थी। उसकी चादर आधी जली हुई थी, पांव पर खराशें थीं और चेहरे पर मिट्टी की तह जमी हुई थी। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो शायद किसी फौजी की बहादुरी से ज्यादा रोशन थी। यासिर झुककर आहिस्ता से पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन दर्द की वजह से वो करा उठी। उसने बेमुश्किल इतना कहा, मेरा नाम जोया है, मैं उस पार से हूँ। यासिर को एक झटका लगा। उस पार यानी दुश्मन की सरजमीन। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, मगर फिर उसकी नजर जोया के जख्मों पर पड़ी और बगैर कुछ सोचे समझे उसने अपना कुंधा आगे कर दिया। चलो, तुम यहाँ अकेले नहीं रह सकती। यासिर उसे अपने कच्चे घर ले आया, जहाँ उसकी बूढ़ी दादी अम्मा जान बैठक में जिया जलाकर बैठी थी। यासिर ने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, दादी ये जख्मी है, इंसान है। दादी ने अपनी धुंधली आंखों से जाविया को देखा और बगैर कुछ कहे उसे पानी पिलाया और चादर दी, क्योंकि जख्मों की पहचान मज़ाहिब या खून से नहीं है, वो सिर्फ दर्द की पहचान रखते हैं। अगले दिनों में जोया आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगी, मगर उसके अंदर का खौफ कम नहीं हो रहा था। एक दिन यासिर ने उससे पूछा, तुमने अपना नाम तो बताया, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? जोया ने नजरें झुकाते हुए कहा, मैं एक फील्ड नर्वस हूँ। हमारी एम्बुलेंस जंग के दौरान सरहद के करीब आ गई थी। हम पर हमला हुआ, मैं भागी और फिर सब कुछ धुंधला सा हो गया। यासिर खामोश हो गया। जंग ने सिर्फ जिस्म पर नहीं, दिलों पर भी वार किया था। कुछ दिन बाद जब जोया चलने फिरने के काबिल हुई, यासिर उसे गांव के करीब खेतों में ले गया। वहाँ एक छोटा सा तालाब था जिसके किनारे बैठकर वो अक्सर अपने दोस्त नबील से बातें किया करता था। नबील मेरा दोस्त था, बचपन का साथी। हम दोनों ने कभी सोचा भी नहीं था कि जंग हमें जुदा कर देगी। अब सिर्फ मैं रह गया हूँ और वो यादों में। जोया ने आहिस्ता से यासिर का हाथ थामा। मैं समझ सकती हूँ, जंग ने मुझसे भी मेरे लोग छीन लिए हैं। इसी लम्हे यासिर के दिल में एक सवाल ने जन्म लिया, अगर हम दोनों का दर्द एक जैसा है तो हम दुश्मन कैसे हो सकते हैं? ये एहसास तब मजीद गहरा हो गया जब गांव के कुछ लोगों को जोया के बारे में मालूम हुआ। उनके अंदर का गुस्सा, नफरत और दुख एक साथ जाग उठे। ये दुश्मन है, हमारी जमीन पर क्या कर रही है? एक शख्स ने गुस्से से कहा। यासिर पूरे गांव के दरमियान खड़ा हो गया। उसके लहजे में कोई गुस्सा नहीं था, बस सच था। अगर वो दुश्मन है तो हम कौन हैं? क्या हम वही बन गए हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं? क्या जिस गांव में हम रहते हैं, यहाँ के लोग कभी किसी को दर्द देने वाला लहजा रख सकते हैं? हम प्यार बांटने वाले लोग हैं, इंसानियत के रिश्ते को सबसे अफजल समझने वाले लोग हैं। खुदा का वास्ता है, हमें वही रहने दे। यासिर की जज्बाती बातों से पूरे मजमे पर जैसे सकूत छा गया। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर एक बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, बेटा तुम सही हो, इंसानियत हमें हमारी दुश्मनी से निजात दिला देगी। चंद दिन बाद दुश्मन का एक और हमला मुतवक्का था। जोला के पास कुछ ऐसी मालूमात थी जो शायद सबको बचा सकती थी। दुश्मन के मुमकिन रास्ते और उनका टारगेट। यासिर ने उसे देखा। अगर तुम ये सब बता दो तो तुम्हें अपने मुल्क से गद्दारी का ताना सुनना पड़ेगा। जोया ने कहा, मैं किसी मुल्क की नहीं, इंसानियत की वफादार हूँ। ये जुमला यासिर के दिल पर नक्श हो गया। उसने फौरन गांव वालों को इकट्ठा किया और सबको अलर्ट किया। जोया की मालूमात से हमला रोका गया। जब हमला नाकाम हुआ, पूरे गांव के लोग हैरत में थी। एक दुश्मन लड़की ने हमारी जान बचाई। यासिर ने सबके सामने खड़े होकर कहा, सरहदें जमीन बांट सकती हैं, दिल नहीं। अगर जोविया जैसी लड़कियां दुश्मनी को पैरों तले रौंद सकती हैं, तो हम कब इंसान बनेंगे और उसी तरह का दर्दमंदाना अमल जारी रखेंगे। पूरे गांव ने तालियां बजाईं। उस दिन नफरत हार गई और इंसानियत जीत गई। यासिर और जोविया एक दरख्त के नीचे बैठे थे। यासिर ने पूछा, तुम कब वापस जाओगे? जोया ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब सरहदें मिट जाएंगी और सिर्फ दिल बाकी रह जाएंगे। यासिर ने सिर हिलाया। वो जानता था कि जोया का सफर रुका नहीं,
बल्कि अमन की तरफ शुरू हुआ है। खाक से मोहब्बत तक सुबह की नर्म रोशनी जब यासिर के गांव पर पड़ी तो हर तरफ अमन और खामोशी की फजा थी, मगर ये खामोशी फकत बाहर थी। यासिर और जरिया दोनों के दिल में अब भी वो शूर था जो जंगों से पैदा हुआ था, वो शूर जो रगों में सवाल बनकर दौड़ता है, हम कब तक नफरत के सुदागर बने रहेंगे? जोया अब गांव की एक जानी पहचानी सूरत बन चुकी थी। बच्चे उसके गर्द जमा होते, औरतें उससे दुआएं कराते और मर्द उसकी बहादुरी के किस्से दूसरों को सुनाते। मगर वो जानती थी ये सब आरिजी है, जंग का साया कभी भी फिर छा सकता है। एक दिन यासिर और जोया खेतों में बैठे थे। सामने की पहाड़ियों से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। जोया ने सिर झुकाकर कहा, हम शायद जितना भी भाग लें, जंग हमें ढूंढ ही लेती है। यासिर ने कहा, तो क्या हम रुक जाएं या फिर उसे बदलने की कोशिश करें? इसी दिन शाम को गांव में इत्तला पहुंची, सरहद के उस पार दोबारा हमले की तैयारी है। इस बार निशाना सिर्फ हमारा गांव नहीं, पूरा इलाका है। लोग घबरा गए। बुजुर्गों ने कहा, हमें छपना होगा। जवानों ने कहा, हम लड़ेंगे। लेकिन जोया की आवाज सब पर भारी थी। अगर हम सिर्फ बंदूक से जवाब देंगे तो वही बन जाएंगे जिनसे हम नफरत करते हैं। इस रात यासिर ने एक फैसला लिया, वो सरहद के करीब जाएगा, दुश्मन के मोर्चों तक, और वहां अमन का पैगाम लेकर जाएगा। जोया ने हैरत से पूछा, तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हें गोली मार देंगे। यासिर मुस्कुराया, शायद, लेकिन अगर एक दिल भी बदल गया तो ये कुर्बानी कामयाब होगी। जोया की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ ना कहा, सिर्फ एक दुआ की जो खामोशी में बहुत बुलंद थी। यासिर ने सफेद कपड़े पहने, हाथ में सफेद झंडा लिया और तन्हा पहाड़ियों की तरफ निकल पड़ा। हर कदम पर उसे अपनी माँ का चेहरा, दादी की दुआएं और जोया की खामोश नजरों की तपश याद आती रही। जब वो सरहदी बाड़ के करीब पहुंचा, दुश्मन के सिपाहियों ने उसे रोका, बंदूकें तान ली। रुक जाओ, एक कदम और तो गोली मार देंगे। यासिर ने बुलंद आवाज में कहा, मैं लड़ने नहीं, कुछ कहने आया हूं। कुछ दिल की बात मुझे एक मौके दें। सिपाही हैरान थे। कमांडर ने उसे बुलाया, लिया, बोलो क्या कहना चाहते हो? यासिर ने कहा, हम में और आप में एक चीज मुश्तरक है, हम सबके दिल धड़कते हैं, हम सबकी माएं इंतजार करती हैं, हम सब दर्द से बचना चाहते हैं, मगर हम एक दूसरे को मुसलसल दिख देते जा रहे हैं। कमांडर ने गुस्से से कहा, तुम यहाँ अमन की बात करने आए हो जब तुम्हारे लोगों ने हमें मारा? यासिर ने धीरे से जवाब दिया, और जब आपने मारा हमने दफनाया। क्या हम कब्रिस्तान बांटने के लिए लड़ रहे हैं या जिंदगी? ये जमला हुआ में मौलिक रहा। फिर एक लम्हा ऐसा आया जब कमांडर ने बंदूक नीचे कर दी और कहा, तुम चलो, वापस जाओ, लेकिन ये ख्वाब है, हकीकत नहीं। यासिर ने कहा, हर हकीकत कभी एक ख्वाब ही थी। यासिर गांव लौटा तो सब उसके गले लगे। जोया ने खामोशी से उसे देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, तुम पागल हो, और शायद इसीलिए दुनिया को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। महीने गुजरे, जंग का खतरा कम हुआ, फायरबंदी के ऐलानात होने लगे और मीडिया पर हैरत से ये खबर गर्दिश करने लगी। दोनों सरहदों पर एक नई सोच पैदा हो रही है, अमन की तहरीक। अमन जिसकी बुनियाद एक आम नौजवान ने रखी जो फकत सच बोलने गया था। उसने गोली नहीं चलाई, सिर्फ सच सुनाया, और वही सच सबसे गहरावार निकला। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब सरहद के दोनों तरफ के अमन पसंद अफराद ने इंसानी दोस्ती मार्च का ऐलान किया। यासिर और जोया दोनों ने उस मार्च की क़ियादत की। सफेद कपड़ों में, हाथों में हाथ लिए वो चलते रहे। उन रास्तों पर जहां कभी बारूद बचा होता था, अब फूल बिखरे थे। और जब मार्च अपने उरूज पर पहुंचा तो यासिर हुआ में उड़ता रहा। ने सबके सामने कहा, मैंने जोया को उस वक्त अपनाया जब सब उसे दुश्मन कहते थे। मैंने अमन को उस वक्त चुना जब नफरत आसान थी। आज अगर हम सब दिल से एक दूसरे को इंसान समझ लें तो ये दुनिया सिर्फ जमीन नहीं, जन्नत बन सकती है। लोगों की आंखों में आंसू थे। जोया ने यासिर की तरफ देखा। शायद यही मोहब्बत है, अपने दुश्मन को सबसे प्यारा रिश्ता दे देना, दोस्ती का। यासिर खामोश था, मगर उसकी आंखों में वो सब कुछ था जो लफ्जों में नहीं कहा जा सकता। जोया की आवाज थर्रा रही थी, काश दुनिया समझ जाए कि एक हाथ बढ़ाने से 1000 जख्म भर सकते हैं। इस दिन सिर्फ जोया नहीं बदली थी, इस दिन नफरत हार गई थी और इंसानियत जीत गई थी। और जब इंसानियत जीतती है तो तारीख सिर्फ लिखी नहीं जाती, महसूस